इंसानों को हमेशा नए शहर ढूंढने का शौक़ रहा है। वो हमेशा नई नई चीज़ें खोजने की हमेशा कोशिश करता रहता है, इसलिए उसको जहाँ भी उसको एविडेंस मिले हमेशा उसके पीछे जाता है। बेशक उसको इन्फॉर्मेशन बुक्स में मिले, बेशक उसको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से सुनने से मिले, कहीं कहानी से मिले, हमेशा वो उसको ढूंढने जाता है, बेशक उसके पीछे सच्चाई हो भी या ना हो। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटलांटिस, और इस एक एटलांटिस शहर की सिर्फ एक ही एविडेंस है, वो सिर्फ एक ही बुक में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानेंगे आज हम एटलांटिस सिटी के बारे में। एटलांटिस सिटी का सिर्फ एक एविडेंस है जो कि ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने लिखा था 4th सेंचुरी BC में, यानी ये बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इसके 2 डायलॉग्स थे, टाइमेयस और क्राइटियस, जहाँ पर उसने इसका आइडिया पेश किया था कि जो एटलांटिस है ये एक आइलैंड है प्यारा सा, जो कि जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है उससे दूर वाक़ है। अब ये जो उसने अपनी कहानी में ये भी बताया था कि ये जो एटलांटिस सिटी है इस पर एक ऐसी हुकूमत राज करती है जो कि तमाम जिसने जो ज़्यादातर लैंड्स है उसको कंकर, यानी उन तमाम लैंड्स को फतह कर लिया है। अब हालांकि हम अगर 4th सेंचुरी BC की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी एम्पायर्स हमें दिखती हैं, लेकिन जो इसने जिस चीज़ का नाम बताया, जिस सिटी का, तो उसकी एविडेंस हमें हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। लेकिन फिर जब ये आराम से रह रहे होते हैं एटलांटिस के लोग, तो आहिस्ता आहिस्ता लालची होते जाते हैं और सेल्फिश होते जाते हैं, और ये इस कदर तक सेल्फिश और ग्रीडी हो जाते हैं और इतने लालची हो जाते हैं कि इनके जो गॉड्स हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं और वो बहुत सारे अर्थक्वेक्स और फ्लड्स इनके ऊपर भेजते हैं, जिसकी वजह से जो एटलांटिस है ये पूरा तबाह हो जाता है और ये बिल्कुल समुंदर के नीचे डूब जाता है। अब ये एक फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर सच्चाई भी ढूंढने की कोशिश की है और बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। कुछ लोग तो लिटरली इसकी खोज में निकल जाते हैं अटलांटिक ओशन में, लेकिन ये है कि उनको कोई भी सिटी नहीं मिलता। कुछ लोग इसके ऊपर इतना यकीन रखते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी यहाँ सिर्फ एटलांटिस के सिटी को ढूंढने में ही लगा देते हैं। अब ये सच है या नहीं है वो तो हम जानेंगे, साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मज़े की बात जो सबसे ज़्यादा एटलांटिस सिटी के बारे में है वो ये कि इसको सिर्फ एटलांटिक ओशन में नहीं ढूंढा गया, इसको कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी और तो और आउटर स्पेस में भी जाके ढूंढा गया है, जो कि बड़ी ही अजीब बात है। अब एक कहानी से इस हद तक आप रिसर्च करने लग जाएं, क्योंकि अब कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये कोई मिथ ही है या कोई ऐसी स्टोरी है, ये सिर्फ एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, या ये कोई सिटी जो है ये सिर्फ साइन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक सिटी हो जहाँ जो कि समुद्र के नीचे डूबा हो, ये कोई साइन हो सकता है, जैसे कि एक पहले बहुत ही गोल्डन एज थी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और ये एक स्टोरी की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया, जबकि कुछ लोग इसको लिटरली ऐसे ही ले लेते हैं और इसकी रिसर्च में लग जाते हैं। बहुत सारी थीरीज़ की मदद से, बहुत सारी अटैम्प्ट्स के बावजूद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं साइंटिस्ट के ये जो प्लेटो की स्टोरी थी ये ना किसी जियोग्राफिकल फैक्ट पे इसकी जो शुरुआत थी, ना किसी इसकी जो बेस है ना किसी जियोग्राफिकल फैक्ट पे है और ना किसी हिस्टोरिकल फैक्ट पे, क्योंकि जो 4th सेंचुरी BC में जो प्लेटो ने ये लिखी थी, ये जो अपने 2 डायलॉग्स लिखे थे, इसमें कहीं भी अगर हम वो हिस्ट्री पढ़ें तो कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं थी जिसने इस इलाके पे हुकूमत की हो। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट हैं जो कि इस पूरे हमारे ग्लोब को स्टडी करते हैं, उनका कहना तो ये है कि उस वक्त ये जो एटलांटिस सिटी है इस तरह का कोई सिटी था ही नहीं, इस तरह का कोई आइलैंड था ही नहीं, तो ये एक फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है। अब ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि जो प्लेटो की ये जो डायलॉग्स हैं इसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक आइडियल सल्तनत में, एक आइडियल अम्पायर में और एक ग्रीडी यानी एक लालची अम्पायर में। अब इस आइडिया को उसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है प्लेटो ने कि एक सिटी है लेकिन वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रीडी होता जा रहा है, लेकिन ये पहले वो खुश रहता था, लेकिन उसके लालच की वजह से अचानक से तूफान आने लगते हैं, हाथ को एक और बिल्कुल डूब जाता है। अगर मैं कोई कहानी सुनाऊंगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये सोचेंगे कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें कॉन्ट्रास्ट ही दिखाया गया है, लेकिन फिर लोग आखिरकार इस पर इतना यकीन करते कैसे हैं? क्योंकि जिस तरह प्लेटो ने इसकी इतनी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये इस तरह का शहर था, यानी कि उसके अंदर फिक्शनल चीज़ कम और रियलिटी ज़्यादा लगती है। अब एक कमाल भी हो सकता है लिखने का, लेकिन यह है कि हो सकता है कि शायद ये सच भी हो। लेकिन अगर कभी एटलांटिस सिटी अगर मिला तो आप उधर जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।